जाती है और दोनों स्वर्ग के द्वार पर पहुंचते हैं। तो जब दोनों स्वर्ग के द्वार पर पहुंचते हैं तो सेंट पीटर जो है वो उनको स्वर्ग के द्वार पे मिलता है, कहता है आप दोनों मेरे साथ आइए। तो दोनों चले जाते हैं। थोड़ी आगे ले जाने के बाद सेंट पीटर जो है वो टैक्सी ड्राइवर को कहता है कि आओ मैं तुम्हें तुम्हारा घर दिखाऊं। तो वो उसको एक बहुत बड़े आलीशान बंगले में लेकर जाता है। उसमें सब कुछ है, खेलने के लिए सारी सुविधाएं हैं, बोलिंग है, स्नूकर है, स्विमिंग पूल है, वो सब कुछ है, सब सहूलतें जो भी हम सोच सकते हैं वो सारी वहाँ पर हैं। तो फिर उस घर में उस टैक्सी ड्राइवर को छोड़ने के बाद फिर पास्टर के पास आता है। तो पास्टर को थोड़ा आगे लेके जाता है और एक बेचारा छोटा सा घर उसको दे देता है। तो पास्टर कहता है कि आपको कोई गलती लग गई है, वो तो टैक्सी ड्राइवर है, मैं तो पास्टर हूं, उसको इतना बड़ा दे दिया आपने, मेरे को छोटा सा दिया। कहते इसके पीछे भी रीजन है कि जब तुम प्रीच करते थे तो आधी कॉन्ग्रीगेशन सो रही होती थी, पर जब ये टैक्सी चलाता था सब मुझे याद करते थे। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे साथ जो होना है वो आप पे डिपेंडेंट है। अब देखो अब कैसा चाहते हो मेरे साथ हो, वैसा ही। तो कहने का ये था कि जैसे थीम यूनिटी के है, तो जो टैक्सी ड्राइवर था वो लोगों को खुदा के साथ यूनाइट कर रहा था, उनके साथ एकता बना रहा था। तो आज का जो हमारा सर्मन का टाइटल है वो है वाइन एंड ब्रांचेस, दाखलता वाइन एंड ब्रांचेस। और इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर यहाँ पे यूनिटी के बारे में बात करते हैं। हम सब अपने आप को देखें, पूरी कांग्रीगेशन को देखें, क्या हम सब सिमिलर हैं, एक दूसरे के समान हैं? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो इंसान एक दूसरे जैसे हों। हम सब एक दूसरे से अलग हैं। हम एक दूसरे से अपनी सोच के कारण भी अलग हैं, किस तरीके से हम दिखते हैं उससे भी अलग है। हम हर तरीके से किसी ना किसी से अलग हैं। बट कभी कभी जो ये हमारा अलग होना है, इसको हम दूसरों को जिस तरीके से दबाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। पहले तो अगर हम एक दूसरे से अलग हैं तो एक दूसरे में हम सेपरेशन करने की कोशिश करते हैं, और ये हम बहुत ज़्यादा देखते हैं। जैसे रीजनल सेपरेशन है तो कोई एक रीजन के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, फिर दूसरों को सेपरेट करेंगे, कोई ना कोई एक ऐसी कॉमन चीज़ ढूंढेंगे जो लोगों को यूनाइट करती है, और फिर जो उनसे अलग हैं उनको उनके साथ भेदभाव करेंगे, तो एक सेपरेशन पैदा हो जाएगी। तो समाज में हर जगह हमें यह देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आदमी और औरत में भेदभाव, क्योंकि पब्लिक स्पेसेस में आदमी ऑक्यूपाई करते हैं सारी जगहें ऑलमोस्ट, तो वो अपने आप को थोड़ा सा अलग कर लेते, रहते साथ में ही हैं पर अपने आप को अलग कर लेते हैं। और जो फीमेल्स हैं, लड़कियां हैं, उनको अलग करते हैं आइडियोलॉजी में, सोच में, काम में। तो भिन्नता को हम सेपरेशन के रूप में यूज करते हैं। तो रहते तो सब इकट्ठे हैं पर उनमें यूनिटी नहीं होगी। और वो जो अपनी सेपरेशन को, अपने भिन्न होने को प्रिविलेज के रूप में देखते हैं, वो हमेशा दूसरों को उससे छोटा ही देखेंगे। आगे जब मैं बात करूंगा आपको इन चीज़ों से सब कुछ समझ आ जाएगी। तो मैं अभी पिछले महीने एक यूथ कैंप में गया था दुर्गापुर में। तो वहाँ पर ऑलमोस्ट 150-200 यूथ आया हुआ था, और मैंने 8 ग्रुप बनाए और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला कि आप
बताओ कि चर्च में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। आइडेंटिफाई करो चर्च में और समाज में क्या क्या प्रॉब्लम है, और उनको थोड़ा सा ग्राउंड वर्क देके डिस्कशंस के लिए मैंने भेज दिया। और उनमें से 8 ग्रुप में से बहुत सारे ग्रुप्स जो आए वो ये कह रहे थे कि चर्च में यूनिटी की कमी है। ऑफ कोर्स वो अपने नज़रिए से भी सोच रहे थे कि हम जवान लोग कुछ करना चाहते हैं पर हमें करने नहीं दिया जाता। तो कई लोग कुछ और सोचते हैं, आधी कांग्रीगेशन कुछ और सोचती है, तो इससे जो है हमारे चर्च में यूनिटी नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा क्रिटिक जो था, जो चर्च में यूथ थे उन्होंने ही दिया। और बाद में उनसे बातचीत कर कर, उनको एंगेज कर कर बताया था कि इसकी सल्यूशंस क्या हो सकती हैं। तो प्रॉब्लम जो मैं आपके सामने यही करना मान रहा हूँ कि कभी कभी हम अपनी भिन्नता को प्रिविलेज के तौर पे देखते हैं, और जो उस हमारी क्वालिटीज़ के साथ नहीं आता क्योंकि हम भिन्न हैं, उनको दबाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। और फिर तो हम इसको देखते हैं कि हम इंडिविजुअल सोच है ये हमारी, कि जब हम भिन्नता है वो हम सोचते हैं, पर क्योंकि हम दूसरों पे दबाते हैं तो ये समाज का एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें प्रिविलेज को हम बहुत ज़्यादा ऊपर रखते हैं और फिर दूसरों को दबाने की कोशिश करते हैं। तो फिर इंडिविजुअल जिसे कहते हैं इंडिविजुअल रिलेशनशिप से ये स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी बन जाता है। और चर्च कि अगर आप हिस्ट्री निकाल लो तो उसने ऐसे काम बहुत किए हैं जिसने उससे लोगों को दबाया है, अपनी भिन्नता को उसका इस्तेमाल इस तरीके से किया है कि कई लोग जो चर्च में थे उनको दबाया जाए या उनको एक्सक्लूड किया जाए। और यही हम स्लेवरी में देखते हैं, जो स्लेव प्रथा, रेसिज्म, जिसमें रंग भेद को लेकर भेदभाव करना, तो ये सारे चर्च के प्रोग्राम हो गए थे। चर्च ने इनको एंडोर्स किया था कि जो वाइट हैं और जो ब्लैक हैं वो अलग रहेंगे, जो वाइट हैं वो परमेश्वर की नज़र में बहुत सुपीरियर हैं, जो ब्लैक्स हैं वो सुपीरियर नहीं हैं, जो ब्लैक्स हैं वो स्लेवरी के लिए उनका इस्तेमाल किया जाएगा। और ये चर्च का प्रोग्राम बन गया था। और एज क्रिश्चियंस जो हैं हम भी जो क्रिश्चियनिटी थी उस समय की, वो इसमें उसने बिल्कुल अपने हाथ मतलब बिल्कुल अपने, क्योंकि चर्च को बेनिफिट कर रहा था वो, तो चर्च ने भी उस पॉलिसी को अपना लिया। बहुत सारी मिशन सोसाइटीज़ थी जो मिशन का काम कर रही थी, उन्होंने भी इस आइडिया को, जो भिन्नता है उसको अपना लिया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इसका नाम तो सुना होगा, जिसने सिविल राइट्स मूवमेंट शुरू करी थी अमेरिका में। एक चर्च का पादरी था, रेवरेंड डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो उसने कहा था कि अमेरिका में संडे को जो 11 बजे का समय होता है वो समाज से बिल्कुल ही अलग है। दैट मीन्स चर्च का टाइम, जो चर्च सर्विस होती थी, उसका ये कहना था कि वो समाज में क्या चल रहा है उससे बिल्कुल ही अलग है, सेग्रीगेटेड, उसका समाज से कोई लेना देना नहीं। मतलब जो चर्च था वो ऑपरेशन में, ब्लैक्स की ऑपरेशन में उसने अपने हाथ मिला लिए हुए थे। तो वो आते थे, प्रेयर करते थे, सब कुछ गाने गाते थे, सब कुछ करते थे, पर समाज से उसका कोई लेना देना नहीं था। और इंडिया में भी हम देखते हैं, जब अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर कन्वर्ट होना मांगते थे, वो कहते थे कि मेरे को अगर कास्ट के चंगुल से छूटना है तो मुझे कन्वर्जन ही करनी पड़ेगी। तो वो हर रिलीजन को देख रहे थे कि कौन सा रिलीजन है जहाँ से वो कन्वर्ट हों और कास्ट से छुटकारा पाएँ। तो उन्होंने हर रिलीजियस लीडर से बात करी। तो जो क्रिश्चियनिटी के साथ, क्रिश्चियन लीडर्स के साथ बात करी, उन्होंने कहा कि वेरी गुड, क्रिश्चियनिटी में कोई कास्ट सिस्टम नहीं है। बट लीडर से पूछा, क्या आप मेरे को वादा कर सकते हो कि जब मैं कन्वर्ट हो जाऊं तो मुझे कास्ट के नज़रिए से ना देखा जाए? तो जो चर्च के लीडर्स थे वो इस पे कोई आंसर नहीं दे पाए, क्योंकि वो सही तरीके से जानते थे कि चर्च में भी कास्ट सिस्टम की
कास्ट सिस्टम को माना जाता है, और बहुत फ़र्क तरीके से जो चर्चेस हैं उनकी बैठने में, उनकी सर्विस में भी कास्ट सिस्टम को फॉलो किया जाता है। ऑफ कोर्स आजकल बहुत कम हो गया है, बट अभी भी फॉलो किया जाता है। तो ये जो सेपरेशन है, ये हमारी परमेश्वर के साथ भी इस तरीके से होती है, और इंसानों की आपस में भी एक दूसरे के साथ सेपरेशन हो जाती है। तो इसको डिसयूनिटी, जैसे यूनिटी संडे मना रहे हैं, बट ये डिसयूनिटी हो जाती है कि हम आपस में भी एक दूसरे के साथ यूनाइटेड नहीं है, और हम परमेश्वर के साथ भी यूनाइटेड नहीं हैं। और ये आजकल भी हमें देखने के लिए मिलता है कि हमारा चर्च जो है, पूरा यूनिवर्सल चर्च जो है, वो किस तरीके से डिवाइडेड है। तो कोई एक कॉन्ग्रीगेशन कहेगी कि हम आपसे अच्छे हैं, दूसरी कॉन्ग्रीगेशन कहेगी नहीं हम आपसे अच्छे हैं। तो एज कॉन्ग्रीगेशंस ऑल्सो, एज ट्रेडिशंस ऑल्सो, वी आर वेरी मच डिवाइडेड। और आज का टेक्स्ट, जो 3 टेक्स्ट पढ़े गए हैं, वो हमें 3 क्या 4 जो साम हमारे सामने पढ़ा गया है, साम 133, वो सारी चीज़ें इस बात का महत्व दिखाती हैं कि यूनिटी एक मसीही ज़िंदगी में, समाज में कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए 3 हमारे सामने पढ़े गए थे, इज़ेकियल से, कुरिन्थियन से, और यूहन्ना के सुसमाचार से। तो पहला हम इज़ेकियल की जो वो रीडिंग्स हमारे सामने दी गई थी, उसको हम देखेंगे। तो इसमें जो बात हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो देखने की ज़रूरत है, वो ये है कि यूनिटी हम देखें कि हमारे में है कि नहीं। इसके लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आत्मचिंतन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आत्मचिंतन की महत्वता इज़ेकियल का जो टेक्स्ट हमारे सामने पढ़ा गया, इज़ेकियल 37, वो इस बात को हमें बताता है। और ये पैसेज जो हमें दिया गया है, वो ये बताता है कि परमेश्वर प्लान करते हैं, यहोवा प्लान करता है कि जो इस्राएल की 12 ट्राइब्स हैं, मैं उनको दोबारा से यूनाइटेड करूंगा। वो बिखर गई थी सारी की सारी ट्राइब्स, कि मैं दोबारा से इन 12 ट्राइब्स को दोबारा से एक करूंगा, मैं उनको सैंक्टिफाई करूंगा, ताकि वो जो परमेश्वर के खिलाफ काम कर रहे हैं उनसे वो अपना मुंह मोड़ें, और दोबारा से जैसा परमेश्वर ने प्लान किया है, एक दूसरे के साथ यूनाइटेड होकर रहने लगें। तो हम सब सारे स्टोरी जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को चुना कि वो इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकाल ले। तो वो फिर प्रॉमिस्ड लैंड में आए, ऐसी लैंड में जहां पर सब कुछ है। पर जब उनको प्रॉमिस लैंड दी गई, तो परमेश्वर ने उनको कुछ रूल्स दिए रहने के लिए। एक तो तुम सबको बराबरी से, सब जो हैं सबको बराबरी से देखोगे, किसी को बड़ा नहीं, किसी को छोटा नहीं, और मुझे अपना परमेश्वर मानोगे। तो उन्होंने इन दोनों चीजों में, दोनों चीजों को नहीं माना। पहले क्योंकि जब वो नई जगह पे आ गए, वो पावरफुल बन गए, क्योंकि अब पहले तो वो बंधुआई में थे, अब बंधुआई से बाहर आ गए। जब बंधुआई से बाहर आके वो पावरफुल बन गए, उन्होंने दूसरों को बंधुआई में लेना शुरू कर दिया, है ना। जो उनके साथ हुआ था, जब वो पावर में आए, उनके पास प्रिविलेज आई, उन्होंने अपनी भिन्नता को असर्ट किया, और फिर दूसरों को बंधुआ बनाना शुरू कर दिया, और फिर अपने प्रभु, अपने देवता बनाने शुरू कर दिए। और जब किंग सोलोमन की डेथ हो गई, तो जो इज़राइल था, जो 10 ट्राइब्स थे, वो 2 किंगडम्स में डिवाइड हो गया, नॉर्दर्न किंगडम और सदर्न किंगडम। एक पीछे मैंने कभी सर्मन किया था, तो मैंने बताया था कि किस तरीके से जो इज़राइल की हिस्ट्री में इज़राइल वॉज डिवाइडेड इनटू 2, सदर्न किंगडम एंड नॉर्दर्न किंगडम, और इन दोनों में आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होती थी। तो नॉर्दर्न किंगडम में 10 ट्राइब्स हो गई थी, और सदर्न किंगडम में जूडिया, जहाँ पर 2 ट्राइब्स हो गई थी। और इन दोनों ट्राइब्स ने सारे ये नॉर्दर्न और सदर्न किंगडम ने
परमेश्वर को मानना, उसके वचनों पर चलना सब कुछ छोड़ दिया था। लोगों को ओप्रेस करना शुरू कर दिया था और अपने गॉड्स बनाने शुरू कर दिए थे। और क्योंकि इज़राइल की ट्राइब्स में डिवीजन हो गई थी, तो इनके ऊपर दूसरे साम्राज्यों ने कब्जा कर लिया था। जो साम्राज्य हमें देखते हैं वो असीरियंस और बेबीलोनियंस। तो ये जो दूसरे समाज थे, ये इन्होंने देखा कि लोग आपस में यूनाइटेड नहीं हैं, एकता में इनमें कोई एकता नहीं है, तो इनके ऊपर चढ़ाई कर कर इनको जीत लो। ये एक भाव नहीं है इनका, एक दूसरे के साथ भावनाएं नहीं मिलती हैं, ये यूनाइटेड नहीं है। तो ये यूनाइटेड नहीं है तो फिर कोई भी उसका फ़ायदा उठाएगा और उनको कर लेगा। तो जब असीरियंस और बेबीलोनियन ने इन पे कब्जा कर लिया, तब इज़ेकियल ये प्रोफेसी करता है कि मैं सारे इस्राएलियों को, परमेश्वर की ये प्रोफेसी है कि मैं उन सबको इकट्ठा करूंगा और दोबारा से उनको एक नेशन बनाऊंगा। ऑफ कोर्स परमेश्वर उनको वापस ले आता है, उनको दोबारा से एक नेशन बनाता है, बट वो फिर से खराबी करनी शुरू कर देते हैं और फिर से वो जो है विल्डरनेस में, एग्जाइल में चले जाते हैं। तो ओल्ड टेस्टामेंट में हमें यही दिखता है, इसराइलियों को पहले विल्डरनेस से निकाला, 40 साल वो विल्डरनेस में चलते रहे, उनको प्रॉमिस लैंड दिया और कहा भी ये रूल अपनाओ, वो कहते हैं हमने नहीं मनाना, फिर से उनको विल्डरनेस में भेज दिया। बट फिर भी परमेश्वर ने, उसने अपने भविष्यवक्ताओं को बुलाया कि उनको फिर वापस लेके आओ, तो फिर वो वापस लेके आए। तो जब वो अपने गलत काम करने लगते थे, लोगों के ऊपर अत्याचार करने लगते थे, अपने लिए अलग अलग परमेश्वर बना लेते थे, तो फिर परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को भेजता था कि भाई तुम गलत काम कर रहे हो, सीधे हो जाओ। वो फिर नहीं सीधे होते थे, कभी तो मान लेते थे, जब नहीं मानते थे वो फिर विल्डरनेस में चले जाते थे, परमेश्वर उनको फिर लेके आता था। तो इससे इस्राएलियों को ये बात हमेशा भविष्यवक्ता ये बताना चाहते थे कि आप आत्मचिंतन करते रहो, अपने आप, अपने एक्शंस को इवैल्यूएट करो कि क्या आप परमेश्वर की आज्ञाओं के मुताबिक चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। दूसरा हमारे लिए जो टेक्स्ट पढ़ा गया कुरिन्थियंस में, वो बहुत अच्छा टेक्स्ट है, बॉडी के बारे में है कि हमारा हाथ है, आंखें हैं, मुंह है, पैर हैं, सबके फंक्शन अलग अलग हैं। तो कुरिन्थियंस का जो टेक्स्ट है वो हमें ये बताता है दैट इक्वालिटी इज एसेंशियल फॉर यूनिटी। समानता एकता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और बॉडी का जो मेटाफर यहां पर यूज किया गया है वो ये बताता है कि चर्च की जो कम्युनिटी है वो इक्वल लोगों की है। हाथ का काम अलग है, आंख का काम अलग है, पैर का काम अलग है। अगर इनमें से कोई एक चीज सही तरीके से काम नहीं करेगी तो हम अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। आंखों से तो खाना खा नहीं सकते, खाना तो मुंह से पड़ेगा। पैरों से आप लिख नहीं सकते। ऑफ कोर्स कई हैं जो हम देखते हैं जिनके हाथ नहीं है, वो पैरों से डेवलप कर लेते हैं लिखना, बट जनरली मैं बोल रहा हूं कि पैरों से लिख नहीं सकते अब। और हर बॉडी का जो पार्ट है उसका रोल अलग अलग है। और यही सेंट पॉल कुरिन्थियंस की कलीसिया को बताना चाहते हैं कि परमेश्वर की जो कलीसिया है उसमें हर एक इंसान का अलग रोल है। तो मैं पास्टर हूं, मेरा अलग रोल है। अगर मेरे को कहो कि ये माइक वगैरह सेट करने दो तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करूं। अगर गाना लीड करने के लिए कहो तो मेरे को एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट आता बजाना जो कि हाथों से बजता है, ताली, बस। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। सो जब हम सब भिन्न लोग एक इकट्ठे होकर मिलते हैं तब सेंट पॉल ये बताता है कि आप सब भिन्न हो, इसी भिन्नता में आप इक्वल हो, चाहे डिफरेंट हो, इक्वल हो, और यही आपकी एकता का आधार है। तो अगर आपकी कम्युनिटी में एक इंसान प्रोग्रेस करेगा
तो सारी कम्युनिटी प्रोग्रेस करेगी। अगर एक इंसान आप में से प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा तो फिर वो सारी कम्युनिटी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी। हमारी क्रीड जो हम बोलते हैं, निकिया का विश्वास वचन और प्रेरितों का विश्वास वचन, उसमें सबसे अहम बात जो हम बोलते हैं कि हम सारी समस्त कलीसिया क्या हैं? एक हैं। हम एक सर्वलौकिक कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम कॉन्ग्रीगेशन से तो डिफरेंट है, बट हमारी जो छोटी सी कॉन्ग्रीगेशन है वो उस मसीही समाज के बारे में बताती है जो पूरे संसार में फैला हुआ है। सो वी बिलीव इन द यूनिवर्सैलिटी ऑफ द चर्च। हम चाहे अपनी कॉन्ग्रीगेशन, तो हम छोटे से रूप में वो जो हमारा विश्वास पूरे संसार में है, हर किसी भी जगह है, उसको दर्शाता है। तो हम चाहे डिफरेंट हैं बट हम यूनाइटेड हैं। तीसरा और आखिरी, दैट जीसस इज आवर सोर्स फॉर यूनिटी। जो टेक्स्ट हमें यहां पर दिया गया वो किस संदर्भ में हमें दिया गया? वो ये था कि प्रभु यीशु मसीह अब अपनी अर्थली मिनिस्ट्री छोड़कर जाने वाले थे। तो वो चेलों को तैयार कर रहे थे कि भाई मैं अब जाने वाला हूं। वो बेचारे अपनी सारी काम, अपना फैमिली छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के साथ थे। तो अभी साढ़े तीन साल ही हुए थे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ओके बाय बाय, मैं जा रहा हूं। और वो अपने जाने के बाद वो क्या करना है, उनकी तैयारी चेलों को करा रहे थे। पर वो बेचारे समझ नहीं पा रहे थे कि परमेश्वर चला जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें कहते हैं फिक्र मत करो भाई, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं अपनी आत्मा भेजूंगा जो तुम्हारा सहायक बनेगी। और जब परमेश्वर वो अपना लास्ट सपर अपर रूम में खत्म कर कर गेत्सेमनी की तरफ जा रहे होते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह ये आई एम सेइंग, तो जॉन्स गॉस्पेल में there are total of 7 I am sayings. I am light, I am vine and the branches, I am the true vine. So ऐसी 7 I am sayings हमें मिलती हैं। और परमेश्वर जो है वो अपने आप को वाइन ड्रेसर के रूप में, वो जो दाग की बारी होती है उसकी छटाई करते रहना पड़ता है हर वक्त। तो कहीं मैं पढ़ रहा था कि there is a difference between फार्मर एंड अ वाइन ड्रेसर। तो फार्मर, एक किसान क्या करता है, अपनी फसल बीजेगा, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा देखेगा, बाद में काटेगा और फिर उससे अब जो उपज है ले लेगा। बट जो वाइन ड्रेसर है उसको निरंतर देखते रहना पड़ता है कि भाई कहाँ से खराब है, कहाँ से इसको काटना है, किस तरीके से ये बढ़ेगी। तो आप कभी भी बैंगलोर के आउटस्कर्ट्स में चले जाओ तो देखो कि किस तरीके से जब अंगूरों की खेती करनी होती है वो निरंतर उसको देखते रहना पड़ता है। सो वाइन ड्रेसर जो दाग की बारी को छांटता है उसका काम निरंतर रहता है। वो फार्मर की तरह नहीं होता है कि क्रॉप लगा दी बाद में उसकी वेट कर ली। इससे प्रभु यीशु मसीह ये बताना मांगते हैं कि परमेश्वर जो है वो अपनी प्रजा के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए कंसर्न्ड रहता है और निरंतर काम करता रहता है। वो हमारे लिए कंसर्न्ड है कि हम उसके लिए अच्छा फल लेके आने वाले हो सके। और जीसस एज अ ट्रू वाइन हमारी स्पिरिचुअलिटी का आधार बनता है। हमारे रिलीजन का आधार तो है ही, बट हमारी धार्मिकता, और ये धार्मिकता हमें कहाँ पे देखने के लिए मिलती है? ये धार्मिकता हमें मत्ती उसका 25 अध्याय उसकी 40 आयत में देखने के लिए मिलती है, जब परमेश्वर बता रहा होता है कि किस तरीके से जब वो आएगा वो भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा और भेड़ों को कहेगा कि तुमने मेरा काम किया। तो वो कहते कब किया हमने काम? कहते जिस छोटे से छोटे के साथ आपने जो किया वो मेरे साथ किया। लीस्ट ऑफ दीज, समाज में जो सबसे कमजोर, जो सबसे पिछड़े हुए, जो आपने उनके साथ किया वो मेरे साथ किया।
ये जीसस की स्पिरिचुअलिटी थी। क्योंकि जब हमारी प्रिविलेज हम असर्ट करते हैं तो समाज में उन लोगों को एकदम अलग कर देते हैं, नीचे कर देते हैं जिनके पास कोई पावर नहीं होती। तो इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि मैं भेड़ों को बकरियों से अलग करूंगा। तो हम क्या बनना चाहेंगे? हाँ, भेड़ नहीं बनना है, इंसान ही बनना है। वो एक मेटाफर के रूप में इस्तेमाल किया गया था, है ना। तो हमें एक ऐसे इंसान बनना है जो परमेश्वर की जो स्पिरिचुअलिटी है उसकी तरफ हम जाने वाले हो सकें। मार्टिन किंग लूथर जूनियर, उसने चर्च को चैलेंज किया, उसने पूरे समाज को चैलेंज किया। नेल्सन मंडेला, आर्च बिशप टूटू, तो जिस तरीके से चर्च डिसयूनाइटेड था, कईयों को दबा रहा था, कईयों की और कुछ ऐसे पावरफुल लोग थे जो अपने आप को असर्ट कर रहे थे, उन्होंने चर्च को बार बार याद दिलाया कि आपको ऐसा हर स्ट्रक्चर खत्म करना है जिससे लोगों में डिसयूनिटी फैलती है। और यही इज़ेकियल इसराइलियों को बताना मांग रहा था, यही सेंट पॉल हमें बताना मांग रहा है कि हम सबको यूनाइटेड रहना है। और प्रभु यीशु मसीह की जो धार्मिकता है वो हमें यही बताती है कि हम सबको बराबर समझें, क्योंकि जब हम एक दूसरे को बराबर समझेंगे तो हम एक दूसरे के साथ यूनाइटेड होने वाले होंगे। परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, एक दूसरे के साथ यूनाइटेड होके रहें। और जब हम एक दूसरे के साथ यूनाइटेड होंगे तो परमेश्वर हमारे बीच में हमारे साथ होगा और हम परमेश्वर के लिए बहुत फल लाने वाले होंगे। आइए हम दुआ करें। सर्वसमर्थी अति दयालु महान परमेश्वर, हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं सुनहरे मौके के लिए जो आपने हमें दिया। होने दे खुदावंद कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझने वाले हो सकें और हमें ऐसी समझ दे कि हम सब एक दूसरे के साथ एकता के साथ यूनाइटेड होकर रहने वाले हो सकें, ताकि आपके नाम को हम और बढ़ाने वाले हो सकें। ये सब कुछ तेरे बेटे हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।